नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कृषि बिल के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार किसानों की बैठक जारी। सूत्रों का दावा, एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग। सूत्रों का दावा है कि बैठक में एमएसपी पर दोनों पक्ष अड़े हुए हैं, लेकिन किसानों की मांग है एमएसपी गारंटी कानून बनाने की। लेकिन सरकार कह रही है कि ये जो बिल है ये बिल्कुल ठीक है और किसानों के विकास के लिए है। लेकिन जैसा कि किसान लगातार कह रहे हैं कि ये काले कानून है, किसान के हित में नहीं है बल्कि किसान के विरोध में है। लगभग 7 घंटे हो चुके हैं इस बैठक को होते होते, वार्ता होते, चर्चा होते होते, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है और अभी भी ये बैठक लगातार जारी है। अब देखना होगा ये कि आखिर नतीजा क्या निकलेगा इस बड़ी बैठक का। लगभग 7 घंटे इस बैठक को तो चलते चलते हो गए। हालांकि सूत्रों का दावा है कि एमएसपी पर बात नहीं बनी है, गारंटी कानून बनाने की मांग किसानों की तरफ से। लेकिन बैठक में एमएसपी पर दोनों पक्ष अड़े हुए हैं। जिस तरीके से सरकार का ये दावा रहा है पहले भी किसान बिल को लेकर कि ये बिल्कुल किसान के पक्ष में है, विरोध में नहीं है, लेकिन लगातार किसान ये बात कह रहे हैं कि एमएसपी को लेकर एश्योरेंस चाहिए। तो दिल्ली के विज्ञान भवन में बैठक लगातार जारी है। केंद्र सरकार और साथ ही किसान नेताओं की तरफ से लगभग 7 घंटे हो चुके हैं। तो गौरव यादव इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और चलिए उनसे जानते हैं कि आखिर इस वक्त क्या कुछ अपडेट है। गौरव, आपसे जानना चाहूंगी, आप किसानों के बीच में मौजूद हैं। 7 घंटे हो गए हैं बैठक को चलते चलते, लेकिन अभी तक कोई नतीजा इस बैठक में नहीं निकला है। जिस तरीके से पहले बैठक हुई थी वो बेनतीजा रही और अब 7 घंटे हो गए हैं। एक लंबा समय होता है, लेकिन कहा जा रहा है कि एमएसपी को लेकर दोनों ही पक्ष एक दूसरे से अड़े हुए हैं। लेकिन फिलहाल किसानों का क्या कहना है, क्या उम्मीद है उन्हें, आपसे जानना चाहूंगी। देखिए ऋतु, सबसे बड़ी चीज़ ये है जो किसान यहाँ पर जो कल तक शांतिपूर्ण धरना कर रहे थे नीचे, आज सुबह से उन्होंने NH9 को बंद कर दिया था और थोड़ी देर पहले यहाँ पर एम्बुलेंस निकलने का जो रास्ता था उस पर जैसे ही प्रशासन ने बलपूर्वक यहाँ से ट्रैफिक खोलने की कोशिश की तो किसानों ने पूरी तरीके से इस रास्ते को बंद कर दिया और साफ तौर पर कहा कि पहले जो बैठक चल रही है उस बैठक का कोई नतीजा आ जाए। और वहीं दूसरी तरफ प्रशासन को ये भी अलर्ट दिया कि हम आपको कल रात 12 बजे तक का समय दे रहे हैं। कल रात 12 बजे तक हम यहाँ पर इस हाईवे पर एम्बुलेंस निकलने देंगे, लेकिन कल रात 12 बजे तक यदि सरकार की तरफ से कोई एश्योरेंस नहीं दिया गया, कोई फैसला नहीं लिया गया, कोई निर्णय नहीं लिया गया, तो हम फिर एम्बुलेंस का रास्ता भी बंद कर देंगे। यानी कि कल रात 12 बजे के बाद पूरी तरीके से जो किसान है वो इस हाईवे को कैप्चर कर लेंगे, पूरी तरीके से यहाँ पे प्रतिबंधित कर देंगे। यानी कि सरकार के फैसले का किसान बार बार इंतजार कर रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकार उनकी बात हक से समझ ले, क्योंकि वो उनका हक है। और सबसे उसी को लेकर वो लगातार, आप सुबह से देखेंगे पूरा कॉरिडोर है, जिस कॉरिडोर को उन्होंने खुद बनाया, किसानों ने तैयार करा कि यहाँ से आसानी से एम्बुलेंस निकल जाए। लेकिन जैसे ही प्रशासन ने इस पे ट्रैफिक डालने की कोशिश की, किसानों ने तुरंत उसे बंद कर दिया और कहा कि नहीं, हम केवल एम्बुलेंस के लिए रास्ता खोल रहे हैं, किसी और ट्रैफिक के लिए नहीं। तो समझने वाली बात है कि किसान लगातार इंतजार कर रहे हैं। आज महापंचायत हुई, महापंचायत में भी ये इंतजार किया गया कि आखिर सरकार क्या निर्णय लेती है। वहां जो दल गए हुए हैं, जो डेलीगेशन गया हुआ है, जो सरकार से बात कर रहा है, वो क्या नतीजा निकालते हैं, उनका जो निर्णय होगा वो सर माथे रहेगा। लेकिन किसानों की केवल जो मांग है वो एमएसपी को लेकर है। और वहीं दूसरी तरफ यदि बात करें, जो सरकार कानून लाई है उसमें जो कोर्ट ना जाने, यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत कोर्ट ना जाने का जो निर्णय है उसे वापस लेकर उसमें कोर्ट जाने का निर्णय जोड़ा जाए, इस सब को लेकर किसान लगातार यहां धरने पर बैठे हुए हैं। यानी कि उनकी जो मांग है वो उस पर अड़े हैं और उसके लिए इस बार साम दाम दंड भेद की लड़ाई लड़ने के लिए भी
तैयार है। जी बिल्कुल गौरव, और जिस तरीके से अभी आपने जानकारी दी कि कल रात 12 बजे तक का वक्त दिया गया है और अगर सरकार बात नहीं मानती है तो पूरी तरीके से जाम कर दिया जाएगा, एम्बुलेंस को भी जाने नहीं दिया जाएगा। तो जिस तरीके से एसडीएम सिटी शैलेंद्र सिंह ने भी शायद बात करने की कोशिश की फिर किसानों से, क्या रहा फिर बातचीत के बाद? जी वो सबसे बड़ी चीज ये है कि उनके एसडीएम सिटी शैलेंद्र के बात करने के बाद ही 12 बजे तक का समय दिया गया था। आप देखेंगे दूसरी तरफ का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से खुला हुआ है, यानी कि आप दिल्ली से आप आसानी से यूपी में आ जा सकते हैं और जो अल्टरनेट रास्ते हैं वहां से भी दिल्ली में आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अभी केवल एक हाईवे को रोका गया है और साफ तौर पे कहा गया है कि अभी ये केवल चेतावनी है, यानी कि किसान अभी भी गुंजाइश दे रहे हैं सरकार को कि भाई हम उग्र नहीं होना चाहते, हमारी मांग लो, यानी कि हम केवल तैयारी के साथ आए हैं, आप हमारी मांग मान लेते हो तो हम यहाँ से वापस लौट जाएंगे, अदरवाइज हम यहाँ पर हर रास्ते को ब्लॉक करेंगे। और उसके लिए साफ तौर पर एसडीएम सिटी से बात करने के बाद कल रात 12 बजे तक की एक पॉकेट दी है। गौरव, एक अंतिम सवाल मेरा आपसे, महापंचायत होने वाली थी, उसको लेकर क्या अपडेट? बिल्कुल, आज महापंचायत हुई है और महापंचायत में किसानों ने जो रणनीति बनाई है उस पर भी साफ तौर पर एक उन्होंने जो कॉज लगा दिया है वो ये है कि जो सरकार अभी मीटिंग हो रही है, आज जो मीटिंग जो 7 घंटे से चल रही है उसमें जो निर्णय निकलता है उसके बाद महापंचायत में जो फैसला लिया गया है वो उसको अमली जामा पहनाया जाएगा। यदि सरकार बात मान जीती है तो किसान बेरंग वापस लौट जाएंगे और यदि सरकार नहीं मानती है तो फिर किसान यहाँ पर अपनी हक की लड़ाई हक से लड़ेंगे, यानी कि सरकार से फिर आर पार की लड़ाई को लड़ेंगे और यहाँ पर पूरी तरीके से जो ट्रैफिक है उसे बाधित करेंगे। दिल्ली में एंट्री नहीं करना चाहते किसान। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो प्रयागराज से खबर, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कांग्रेस पर वार, कांग्रेस किसान, कृषि और देश के विकास की विरोधी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज से, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसान, कृषि और देश के विकास की विरोधी है। देखिए, उत्तर प्रदेश या देश के किसान आंदोलित नहीं, किसानों को ये मालूम है कि 6,000 रुपए साल में उनके खाते पे कांग्रेस ने नहीं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पहुंचाना शुरू किया है। यूरिया के लिए लाठी, जब तक कांग्रेस सत्ता में रहती थी लाठी किसानों को खाना पड़ता था, लेकिन आज किसान को लाठी नहीं खाना पड़ रहा है। आज किसान को सब्सिडी भी दी जा रही है, उनको एमएसपी पे खरीद भी हो रही है। किसानों के उत्थान के लिए सरकार ने खजाने का मुंह खोल करके रखा है और जिससे किसान की आमदनी बढ़े वही कृषि कानून है, वही मोदी जी की सरकार का फैसला है। और मैं किसान का बेटा होकर के फिर एक बार किसान भाइयों से अपील करता हूं, ये कांग्रेसियों के चक्कर में ना पड़े या कांग्रेस। लखनऊ से खबर, जहां पर नशा मुक्ति कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, नशे के खिलाफ खौफ पैदा करना बहुत जरूरी है। नशा मुक्ति अभियान बने सामाजिक अभियान, नशे के खिलाफ सामाजिक जागरूकता बहुत जरूरी है। नशा मुक्ति के लिए हर कोई संकल्प ले। तो नशा मुक्ति के खिलाफ अभियान शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही कि नशे के खिलाफ खौफ पैदा करना बहुत जरूरी है। और साथ ही नशा मुक्ति अभियान अगर सामाजिक अभियान बनेगा तो इससे नशे की जो आदत है, नशे की जो लत है वो छूट सकेगी। तो नशे के खिलाफ सामाजिक जागरूकता होना भी बेहद जरूरी है। एक जो चिंता का विषय आज भी हम सबके सामने है और वह मन की बात में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर चिंता व्यक्त की थी कि नशा किस प्रकार से युवा पीढ़ी को निकल रहा है। एक दार्शनिक ने कहा था कि अगर किसी देश के भविष्य को देखना है तो उस देश के युवा पीढ़ी के आचरण, उनके कृतित्व से देश के भविष्य का अंदाजा लगाया जा सकता है। युवाओं के अंदर किस प्रकार का भाव है वह उस समाज और उस राष्ट्र के भविष्य को स्पष्ट कर देगा। नशा करने वाला युवक या नशा करने वाला परिवार न केवल अपनी क्षति करता है बल्कि समाज और राष्ट्र की भी अपूर्णीय क्षति होती है। और इस दृष्टि से इस कार्यक्रम को जागरूकता के तहत आगे बढ़ाना चाहिए। स्वतःस्फूर्त भाव के साथ लोगों के अंदर यह भाव पैदा हो,
हमें इसके साथ समाज के हर जागरूक नागरिक का दायित्व बनता है कि इसके साथ जुड़े और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दें, क्योंकि जब तक लोगों के मन में भाव पैदा न हो और इसकी शुरुआत हर एक व्यक्ति को अपने स्तर है। खबर है ग्रेटर नोएडा से, जहां पर प्रस्तावित फिल्म सिटी को लेकर उद्धव और योगी सरकारों के बीच में जुबानी जंग लगातार तेज होती जा रही है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ना तो मुंबई शिवसेना की है और ना ही महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ऐसे में यूपी की फिल्म सिटी को लेकर उद्धव ठाकरे के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। केशव मौर्य ने कहा कि उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी का इस मुद्दे पर तिलमिलाना समझ से परे है और उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि शिवसेना से बड़ी पार्टी बीजेपी है। उन्होंने कहा कि फिल्म सिटी बनने से यूपी की प्रतिभाओं को बेहतर मौका मिलेगा, यहाँ के लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बेहतरीन फिल्म सिटी में से एक होगी। शिवसेना की है, महाराष्ट्र शिवसेना का है और ना उत्तर प्रदेश शिवसेना का है या कांग्रेस का है ना एनसीपी का है। अगर नोएडा में फिल्म सिटी बन रही है तो मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि उद्धव जी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। नोएडा की फिल्म सिटी इसलिए बना रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्रतिभाएं हैं और उनको अलग अलग स्थानों पे जा कर के अपनी प्रतिभा को प्रकट करना पड़ता है। मुंबई फिल्म सिटी का ट्रांसफ़र नहीं करा रहे, हम नई फिल्म सिटी बना रहे हैं। और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि आने वाले समय में यहाँ बॉलीवुड हो, चाहे हॉलीवुड हो, चाहे छोटे पर्दे के कलाकार हों, सबका एक विश्व। यूपी के फिल्म सिटी पर सियासत जारी है। उद्धव ठाकरे पर हंसकर प्रहार कर रहे हैं बीजेपी नेता और हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव। अरे मुंबई की फिल्म सिटी कोई गमला है कि पर्स है कि योगी जी उठा के ले जा रहे हैं। अरे मुंबई की फिल्म सिटी भी रहेगी, हैदराबाद की फिल्म सिटी भी रहेगी और अब उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी भी बन रही है। हाँ, सब लोग काम करो, जहां आपका दिल करे वहां काम करो। ये तो सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। हम तो उद्धव ठाकरे साहब से कहेंगे, संजय राउत साहब से कहेंगे कि मुंबई में एक फिल्म सिटी और बनाओ और एकदम हाई फाई बनाओ, टेक्निकली एकदम गुणवत्ता के हिसाब से हाई फाई बनाओ, खूबसूरत बनाओ। कोई मुंबई के बाहर शूटिंग करने जाएगा नहीं। और क्या, ये तो प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और जनता को सुविधाएं मिल रही हैं। इसका तो स्वागत होना चाहिए भाई साहब। समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं, देखना उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी नहीं बनेगी। बनेगी नहीं, ये एक शिगुफा है, ऐसे ही प्रचार के लिए। मैं ही कह रहा हूँ भाई साहब, आपको अपना टाइम याद आ रहा है क्या? आपने ऐसे ही किया था। हाँ, खूब प्रचार हुआ, खूब नाश्ता पानी हुआ, दावत हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और फिल्म सिटी का पता नहीं, फिल्म सिटी बनी नहीं, प्रचार ले लिया। योगी जी की बात अलग है। अब योगी जी हैं जो ठान लेते हैं वो करते हैं, और जिसने उनके काम में ढिलाई किया, टाला मटोली किया, निकम्मापन किया, योगी जी ऐसी तैसी कर देते हैं उसकी। कभी कभी तो गोली मार देते हैं भाई साहब। लखनऊ कमिश्नरी में 6 डीसीपी के ट्रांसफर डीसीपी उत्तरी शालिनी को पुलिस मुख्यालय भेजा गया है। रईस अख्तार को डीसीपी उत्तरी बनाया गया है। संजीव सुमन को डीसीपी पूर्वी बनाया गया है। रवि कुमार डीसीपी साउथ बनाए गए हैं। ओम प्रकाश सिंह को डीसीपी इंटेलिजेंस से बनाया गया डीसीपी हाईकोर्ट सुरक्षा और श्याम नारायण सिंह हाईकोर्ट सिक्योरिटी से डीसीपी इंटेलिजेंस बनाए गए हैं। तो ये बड़े बदलाव किए गए हैं कार्यक्षेत्र में। तो 6 डीसीपी जिनके ट्रांसफर कर दिए गए, कार्यक्षेत्र में बदलाव कर दिए गए, तबादले कर दिए गए। तो एक बार फिर से लखनऊ कमिश्नरी में तबादला एक्सप्रेस चली। डीसीपी उत्तरी शालिनी को पुलिस मुख्यालय भेजा गया। रईस अख्तर को डीसीपी उत्तरी और संजीव सुमन को डीसीपी पूर्वी बनाया गया है। रवि कुमार डीसीपी साउथ बनाए गए। ओम प्रकाश सिंह को डीसीपी इंटेलिजेंस से डीसीपी हाईकोर्ट सुरक्षा बनाया गया। तो श्याम नारायण सिंह हाईकोर्ट सिक्योरिटी से डीसीपी इंटेलिजेंस बनाए गए। मेरठ से खबर, जहां पर डॉक्टर्स और तीमारदारों में मारपीट हुई। मरीज की मौत के बाद जमकर मारपीट हुई। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में हंगामा काटा। परिजनों ने अस्पताल को जंग का मैदान बना दिया। मारपीट का वीडियो हालांकि सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। डॉक्टर्स ने तीमारदारों के खिलाफ
तहरीर दी। लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज का ये मामला है। तो मुजफ्फरनगर में कार्यक्रम का आयोजन हक की बात, जिलाधिकारी के साथ कार्यक्रम का आयोजन छात्राओं महिलाओं ने डीएम से खुलकर बात की। कई समस्याओं पर छात्राओं ने डीएम से पूछे सवाल। डीएम सेल्वा कुमारी जी ने भी सभी सवालों का जवाब दिया। तो महिलाओं ने यौन हिंसा, लैंगिक असमानता पर जानकारी ली। घरेलू हिंसा और दहेज हिंसा पर अधिकारियों ने जानकारी दी। डीएम ने इन अपराधों में मिलने वाली कानून मदद की भी जानकारी दी। ये प्रोग्राम पिछले वीक भी हम लोगों ने किया था। कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, कुछ लोगों के द्वारा व्यक्त किया गया था कि कुछ और चीज़ें हम लोगों को पूछना है, कुछ जानकारी लेना है। उसी क्रम में आज ये सेकंड पार्ट में ये प्रोग्राम चलाया गया था। इसमें ज़िले के कई जगह से क्वेश्चंस आए हुए हैं, कुछ डोमेस्टिक वायलेंस के लेकर के, फिर कुछ इमोशनल इश्यूज़ या मेंटल इश्यूज़ को लेकर के, और फिर कैरियर इश्यूज़ को लेकर के महिलाओं संबंधित कई इश्यूज़ का इनको जानकारी दिया गया है। सभी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स यहाँ उपस्थित थे, उनके द्वारा इनको जानकारी दिया गया है। किस तरह